हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम लोग देखेंगे एरिथमेटिक मीन का प्रॉपर्टीज। पहले हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देख ली है, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पर एक थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, अब देखो जनरली स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं होता है। जनरली बोल रहा हूँ, हाँ, सबके लिए मत ले लेना। जनरली स्टूडेंट्स लोग स्टैटिस्टिक्स का जो करते हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, पर कॉमर्स बैकग्राउंड को कैलकुलस मालूम नहीं होता। अब बोलोगे कैसे? अरे भैया, कैलकुलस तो साइंस बैकग्राउंड लोगों को पढ़ाते हैं ना, है कि नहीं? तो इस वाला प्रूफ में ना ये दिक्कत आ जाता है कि यहां पर कैलकुलस यूज हो जाता है। ठीक है, तो पहले मैं बोल दे रहा हूं कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको कैलकुलस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो जब मैं कैलकुलस को यूज करूंगा, मैं ऑलरेडी बोल दूंगा कि यहाँ पर कैलकुलस यूज हो रहा है, कॉमर्स वाले को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर आपको सीखना है कि कैलकुलस कैसे हो रहा है, हम लोग वीडियो लाएंगे, आपको सिर्फ थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा। ओके, और अब कोई दूसरे चैनल से भी देख सकते हो या फिर कुछ किताब से भी पढ़ सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब हम लोगों का चैनल से देखना होगा। ठीक है, तो आप खुद से भी, कॉमर्स वालों के लिए बोल रहा हूं, आप खुद से भी कैलकुलस का ये वाला पार्ट खुद से भी पढ़ सकते हो। पढ़ के ये वीडियो देखो अगर समझना है, और अगर समझना नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मार्क्स के लिए आपको ये बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए वीडियो में क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। अब आप बोलोगे डेविएशंस क्या होता है, तो हम बोलेंगे आपने मीन डेविएशन वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाइए वीडियो को देख के आइए, फिर ये वाला आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम। ठीक है, हमको सबसे छोटा करना पड़ेगा, उसको मिनिमम में लाना होगा। व्हेन, कब कब व्हेन इट इज टेकन अबाउट द मीन। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आ रहा है कि डेविएशन हम लोगों का ये होता है, xi माइनस ए करके हम लोग डेविएशन करते हैं। अब बोलोगे कैसे? हम फिर से बोलेंगे कि आपने वीडियो नहीं देखी हो, वो देख के आइए, आपको ये वाला फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, तो डेविएशन हम लोगों का ये होता है। तो और हम लोगों को क्या बोला गया कि ये जो है या डेविएशन का जो सम ऑफ स्क्वायर्स होगा ये सबसे मिनिमम होगा, मतलब सबसे कम होगा। कब? जब वो अबाउट मीन होगा। अब अबाउट मीन का मतलब ये होता है कि ये जो ए है, ये एक्चुअली ये ए होता है कि एक आर्बिट्री वैल्यू होता है, मतलब कुछ भी वैल्यू होता है। और यहां पर बोल रहा है कि ये मिनिमम होगा कब? जब ये आर्बिट्री वैल्यू मीन से लिया होगा, मतलब ये एक्स बार होगा, मतलब ए से ए का वैल्यू एक्स बार होगा, ये बोला जा रहा है। तो इसी को हम लोग पहले अच्छे से लिख लेते हैं प्रूफ के स्टार्टिंग पे। तो देखिए, फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई एफ आई, ये सब तो आपको पता ही है, बेसिक चीज है। आई इज इक्वल्स टू 1 to 2 to n। हम लोग एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, z इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज बेसिकली द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस। देखो सम बोला जा रहा है, सम यहां पर है। अब स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, ये बनना तो डेविएशन है, आपको पता ही है, xi माइनस से डेविएशन होता है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी से काम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का fi आना ही होगा। ओके, तो यही चीज और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, ये और ये चीज सेम ही चीज है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकल वे में हम इसको ऐसे लिखते हैं और इसको हम लोग z से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोगों का जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन है वही एक्चुअली z है। ओके, इजी चीज है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं, वही बोल रहा है कि बी द सम ऑफ डेविएशंस फॉर अ गिवन वैल्यू फॉर एन आर्बिट्ररी पॉइंट ए। ये ए हो गया हम लोगों का आर्बिट्ररी पॉइंट, पहले ही समझाया कि ए क्या होता है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट होता है। तो अब देखो, अब हम लोगों का टारगेट यही है कि जो z है, ये z जो है सबसे मिनिमम होगा, मतलब सबसे कम होगा। कब? कब? जब a इज इक्वल्स टू एक्स बार होगा, जब a इज इक्वल्स टू एक्स बार बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भैया, z सबसे कम होगा कब? जब a का वैल्यू एक्स बार क्या होता है? मीन होता है। मीन के साथ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, अब इतना तक जो चीज है, इतना तक आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इतना तक चीज आपको समझ में आया होगा। पर दिक्कत अभी से आ जाती है। अब जो हम लोग यूज करेंगे अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा, ये जो लाइन मैंने लिखा, ये लाइन कॉमर्स वाले को ना समझ में नहीं आता है, पर साइंस वाले को समझ में आता है क्योंकि क्लास 12 में ये पढ़ाया जाता है।
और यही है कैलकुलस का कॉन्सेप्ट, यही है कैलकुलस का कॉन्सेप्ट। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप कुछ और वीडियो से या फिर कुछ और सोर्सेस से अब ये वाला चीज पढ़ के आइए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। अगर आप नहीं पढ़ के आए हो, आपको पता नहीं है ये क्या होता है, तो आप वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। आगे जाके फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और जिनको जिनको पता है कि ये क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलस को यूज करके हम लोग कैसे निकालते हैं, वो लोग रहिए वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, आपको पता है कि कैलकुलस को यूज करके मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं। तो वो देखिए, z विल बी मिनिमम। अब भैया z मिनिमम कब होता है, जब डेल z बाई डेल a, ठीक है। अब देखो a को हम लोग वेरिएबल मान रहे हैं, a को वेरिएबल मान रहे हैं, z हम लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू a बनेगा, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, आपको पता ही है। और सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होता है। एक बार रिमाइंड कर देता हूं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, फिर क्या करते थे, फिर सेकंड डेरिवेटिव देखते थे। अगर ये लेस देन 0 होता है तो मैक्स होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो मीन होता है, और इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लोगों को पता नहीं चलता, या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हम लोग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल देते हैं। तो डेल z बाई डेल a, तो इसको क्या करेंगे, z को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू a। अब देखो बड़ा ही इजी है, समेशन सिंपल बाहर आ जाएगा। और ये देखो एक्चुअली ये कैसा फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में है, और आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x निकल के आता है। तो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, आगे आ गया 2, ठीक है। अब देखो fi कांस्टेंट है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और xi भी कांस्टेंट है, जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब ये जो i समेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहां पर देखो हम लोगों का वेरिएबल a है, a के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और a के आगे माइनस है तो a यहां पर आ जाएगा और एक -1 बाहर आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अब देखो ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे होता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा और क्या होता है 2x बन जाता है, ये है कि नहीं। वही कर रहा हूं, एक -1 बाहर लगा दिया और 2 को बाहर लेके आया, तो वही हो रहा है, सेम चीज ही हो रहा है। ये xi fi ये सबको देख के आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर a वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, सेम ही चीज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो पावर यहाँ पर 1 चला आया, 1 चला आया, कुछ नहीं लिखने से भी 1 ही होता है, तो वही आ गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और एक बात, डेल z बाई डेल a का वैल्यू 0 बन जाता है, तो यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से -2 समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n fi xi माइनस a हो गया। अब देखो ये है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, इसको उधर ले जाएंगे तो 0 ही बन जाएगा, तो इसको 0 लिख देते हैं, ठीक है, और इसको गायब कर देते हैं, तो क्या आ जाता है i n f i xi माइनस a, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एफ आई एक्स आई माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई ए हो जाएगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस है उधर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 n एफ आई ए इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू n एफ आई एक्स आई। ओके, अब देखो a जो है एफ आई आई से रिलेट करेंगे तो a कांस्टेंट बन जाता है, आई के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाने से ये क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो बंदा है इसका वैल्यू क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी इसको यूज किया है। इसका वैल्यू हो जाता है क्या, इसका वैल्यू n बन जाता है कि नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a n इज इक्वल्स टू ये, है कि नहीं। अब n को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो a इज इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई, और नीचे n आ जाएगा। और आपको पता ही है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो सिंपली भैया हम लोगों का मीन बन जाता है, मीन का फॉर्मूला आ गया इधर, है कि नहीं। देखो समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन, ये तो भैया मीन का फॉर्मूला आ गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों के पास,
मीन आ गया, है कि नहीं। ए का वैल्यू एक्स बार आ गया, तो भैया यही तो दिखाना है हम लोगों को। पर सेकंड पार्ट भी है, हम लोगों को मिनिमम दिखाना है, मतलब ये भी हम लोगों को दिखाना है। और कौन सा पॉइंट पे, जो पॉइंट हम लोगों का निकल के आया, मतलब ए इज इक्वल्स टू एक्स बार पे, तो वही दिखाता है। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं अब, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो सिंपल सिंगल डिफरेंशिएशन तो ये वाला निकल के आया, ये वाला निकल के आया, -2 आगे चला गया, तो इसको ही फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो -2 आगे आ गया, समेशन आ गया, और xi माइनस ए, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, सिंपल -1 आएगा, ठीक है। जिनको जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनको पता है ये -1 ही आ गया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने 0 होगा, और माइनस ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो -1 आएगा, तो क्या आएगा इधर, -1 चला आएगा, है कि नहीं। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस और 2, और समेशन एफ आई का वैल्यू क्या होता है, थोड़े ही देर पहले हम लोगों इसको यूज किए, दैट इज n होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2n। और आपको पता है कि n जो होता है ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं ये पॉजिटिव होगा। ये जो इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव हो गया लो हम लोगों का सेकंड प्रूफ हो गया। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई डेल z बाई डेल ए क्रिटिकल पॉइंट में 0 हो रहा है, और उस क्रिटिकल पॉइंट में हम लोगों का सेकंड डिफरेंशिएशन भी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो मतलब क्या है, कैलकुलस का जो कॉन्सेप्ट होता है वहां पर क्या बोला जाता है कि भाई अगर आपका सेकंड डिराइवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम होता है, तो लो हो गया जी मिनिमम। तो z क्या हो गया, z हो गया मिनिमम, कहा a is equals to x करते हैं, भैया यही तो प्रूफ करना था। The sum of squares of deviations of a set is minimum, हो गया मिनिमम, कहा when it is taken from the mean, मतलब आर्बिट्ररी जो a का वैल्यू है वो मीन से चला आएगा। तो अगर आपको ये वाला प्रूफ अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।